Welcome back student. Today we will study another topic from chapter enzyme first year biology. enzyme कल हमने पढ़ा है enzyme का definition और enzyme का non protein part which is called cofactors. आज हम पढ़ने जा रहे हैं enzyme की डिस्कवरी और enzyme का मेटाबॉलिज्म में रूल क्या है. मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. इसमें एंजाइम का रूल क्या है और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज इन एंजाइम चैप्टर, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, एक्टिव साइट एंड कोफैक्टर साइट. पहले नंबर पे हमने कल पढ़ा है कि व्हाट इज एंजाइम. सो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट चेंज इटसेल्फ. ये खुद चेंज नहीं होती, ओनली ये रिएक्शंस को स्पीड अप करती है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करती है. और एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक इन रिएक्शंस होती है. तो एंजाइम ये थर्मोलेबाइल भी होती है. थर्मोलेबाइल मीन कि ये ज़्यादा हीट की वजह से डिस्ट्रॉय होता है और हाई हीट की वजह से इसका जो फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय होता है. तो एंजाइम का ये है डिफिनीशन. अभी एंजाइम किसने डिस्कवर किया था? तो एंजाइम का डिस्कवरी हुआ था 1833 में. और ये किसने डिस्कवर किया था? ये एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांस का एक केमिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था. इसका नाम है एंसेल्मे पाइन. एंसेल्मे पाइन ने 1833 में ये डिस्कवर किया था और ये फर्स्ट एंजाइम जो था डाइस्टेज एंजाइम. डाइस्टेज एंजाइम ये स्टार्च पे रिएक्शन करता है और स्टार्च को माल्टोज में तब्दील करता है. ये पहला एंजाइम था जो एंसेल्मे पाइन ने डिस्कवर किया था. और 1877 में दूसरा साइंटिस्ट, इसका नाम था विलियम कोहने. और ये विलियम कोहने जो था ये जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था. फिजियोलॉजिस्ट मीन कि वो डिफरेंट फंक्शन, एनिमल, ह्यूमन और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फंक्शन स्टडी करता था. तो उसने इसको नाम दिया एंजाइम. एंजाइम नाम इसको क्यों दिया? बेसिकली अगर हम देखें तो एंजाइम दो लफ्ज़ों से बना है. एक है एन जिसका मीनिंग है इनसाइड, एक है जाइम जिसका मीनिंग है यीस्ट. यीस्ट मीन यूनिसेलुलर फंजाई, फंगल. तो यूनिसेलुलर फंजाई में फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ था, इसलिए विलियम कोहने ने इसको नाम दिया था एंजाइम. और ये एंजाइम यीस्ट के बॉडी में पाया जाता था तो इसको नाम दिया था एंजाइम. एंजाइम का जो स्टडी है इसको कहते हैं एंजाइमोलॉजी. तो एंजाइम ये था एंजाइम का डिस्कवरी. अभी एंजाइम का डिफरेंट रिएक्शंस में क्या रूल है? तो एंजाइम अगर हम देखें तो मेटाबॉलिज्म जो होता है डिफरेंट रिएक्शंस होती है, ह्यूमन, एनिमल, जब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस होती है. इस रिएक्शंस के दोनों रिएक्शंस के माबेन क्या फ़र्क होता है? दोनों रिएक्शंस को कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, इन दोनों को कहते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस का मजमूआ होता है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल आर यूनाइट विद ईच अदर एंड मेक लार्ज मॉलिक्यूल. छोटी छोटी मॉलिक्यूल एक दूसरे से मिलती है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है. इस तरह अगर ये हमारे साथ है रिएक्टेंट ए कंबाइन विद रिएक्टेंट 2 एंड मेक प्रोडक्ट विच इज़ लार्ज मॉलिक्यूल, तो ये है एनाबॉलिज्म. इसके अपोजिट जो रिएक्शन है इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म. तो कैटाबॉलिज्म में किस तरह होता है? कैटाबॉलिज्म में वो प्रोडक्ट जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो हमारे साथ क्या होता है, इसका ब्रेकिंग होता है, तोड़ फोड़ इसमें होता है और ये फिर स्मॉल मॉलिक्यूल में तब्दील होता है. यहाँ फ़र्क क्या है? फ़र्क यहाँ ये है कि यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल यूनाइट होके एनर्जी इसमें स्टोर होती है और वो एनर्जी यहाँ हमारे साथ प्रोडक्ट में स्टोर होती है. तो इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म. और कैटाबॉलिज्म में ये रिएक्शन अपोजिट है. इसमें क्या होता है, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर हुआ था वो अभी रिलीज़ होगा, ये रिलीज़ होगा और हमें एनर्जी देगा. तो अगर हम देखें प्लांट या एनिमल की बॉडी में इसका एग्जाम्पल, तो एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस
और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रिस्पायरेशन। ये किस तरह होता है, तो अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर। ये दोनों कंबाइन होके विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मेक शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट जब बनाती है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। और इसके अपोजिट जो होता है, ये हमारे साथ ये प्रोडक्ट होते हैं, ये प्रोडक्ट रिस्पायरेशन में फिर क्या होता है, ये रिस्पायरेशन में कन्वर्ट होती है। किसको, तो यहाँ देखें, ये वो फूड है C6H12O6, और ये ऑक्सीजन के साथ रिस्पायर हुआ और इसने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। ये अभी वो ATP है जो बॉडी मुख्तलिफ फंक्शन के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी ये जो रिएक्शंस हुआ है, इस रिएक्शन में क्या इस्तेमाल हुआ है, इस रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल हुआ है। तो ये किस तरह इस्तेमाल होता है, तो हमारे साथ रिएक्शंस होती है, एक सिंपल रिएक्शन होते हैं और दूसरा हमारे साथ कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। सिंपल रिएक्शन वो होता है जो एक स्टेप में होता है, और कम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो डिफरेंट स्टेप में परफॉर्म होते हैं। तो जब डिफरेंट स्टेप में एक फंक्शन परफॉर्म होती है, एक रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, तो हर एक स्टेप के लिए अलग-अलग एंजाइम होता है। इस तरह अगर सिंपल रिएक्शंस हो तो उसके लिए एक एंजाइम होना ज़रूरी है। तो एंजाइम के बग़ैर हमारे साथ जिस्म बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या प्लांट बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होती कंप्लीटली। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक रिएक्शंस को आसानी के साथ कंप्लीट करता है। अभी हम एंजाइम की चैप्टर में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो एक है हमारे साथ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब है कि एंजाइम विदाउट कोफैक्टर्स। एंजाइम हमारे साथ प्रोटीन पार्ट होते हैं, और प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं इसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर के अलावा जब एंजाइम होती है तो इसको कहते हैं एपो एंजाइम। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साथ ये कोफैक्टर्स है, इसके बगैर हमारे साथ एंजाइम है, तो इसको कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इनएक्टिव फॉर्म इसका एग्जाम्पल है पेप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन। दूसरा है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब है कि ये प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर्स जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसको कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम ये हमारे साथ एक्टिव फॉर्म में होती है, और इसका एग्जाम्पल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये दोनों एग्जाम्पल होलो एंजाइम का होते हैं। अभी है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का मतलब क्या है, एक्टिव साइट हमारे साथ वो साइट होता है जो सबस्ट्रेट के लिए होता है। ये एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट किस चीज़ के लिए होता है, एक्टिव साइट होता है सबस्ट्रेट के लिए। ये सबस्ट्रेट यहाँ आती है और अटैच होती है, यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती है। रिएक्शन क्यों स्टार्ट होती है, इसलिए कि ये चार्ज बियरिंग साइड है। चार्ज बियरिंग साइड मीन कि यहाँ हमारे साथ चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होती है। इसको कैटालिटिक साइड भी कहती है, और यहाँ 3 to 12 अमीनो एसिड होती है। लास्ट नंबर पे हमारे साथ है कोफैक्टर साइड। कोफैक्टर हमने कल पढ़ा है कि कोफैक्टर आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। कोफैक्टर साइट हमारे साथ कोफैक्टर जो होती है ये 3 किस्म की होती है। एक को कहते हैं एक्टिवेटर, दूसरे को कहते हैं प्रोस्टेटिव ग्रुप, और तीसरे को कहते हैं कोएंजाइम। तो एक्टिवेटर वो होते हैं इनऑर्गेनिक। जब हमारे साथ कोफैक्टर इनऑर्गेनिक होती है तो इसको कहते हैं एक्टिवेटर। दूसरा हमारे साथ अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक होती है लेकिन टेम्परेरी लूजली अटैच हो, इसको कोएंजाइम कहते हैं। और अगर कोफैक्टर हमारे साथ ऑर्गेनिक होती है और परमानेंटली अटैच होती है तो इसको कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल दिस अबाउट terminology of enzyme, discovery of enzyme, and metabolism of enzyme, how reactions going on with the help of enzyme, anabolism and catabolism. इंशाल्लाह कल हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी और एंजाइम इनहिबिटर। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं।